सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 400 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही धमाकेदार है। यह है डॉक्टर फाउस्टस की कहानी। एक ऐसा स्कॉलर जो सोचता है कि असली पावर जादू में है और इसके लिए वो अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो जाता है। इस प्ले को लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने, शेक्सपियर के जमाने का एक जबरदस्त राइटर। मार्लो की लाइफ भी थ्रिलर थी। स्पाइज, फाइट्स और एक मिस्टीरियस मौत, सिर्फ 29 साल की उम्र में। फाउस्टस की कहानी एक वार्निंग है। अनलिमिटेड पावर साउंड्स कूल, बट द प्राइस इज योर सोल। उस जमाने में ये प्ले एवेंजर्स एंड गेम जैसा था। स्टेज पर आग, धुआं और शैतान। तो सीट बेल्ट बांध लो, चलो डॉक्टर फाउस्टस के सफर पर, जहां एक ब्रिलियंट स्कॉलर अपने घमंड और लालच में सब कुछ गंवा बैठता है। कहानी शुरू होती है जर्मनी के विटेनबर्ग में, जहां रहता है डॉक्टर जॉन फाउस्टस। फाउस्टस ने हर सब्जेक्ट की डिग्री ले ली, लेकिन अब उसे लगता है कि इंसानी नॉलेज की लिमिट है। उसे चाहिए कुछ और, अनलिमिटेड पावर, जिससे वो कुछ भी कर सके। उसने डिसाइड किया, अब मैजिक सीखेगा, नेक्रोमेंसी, मुर्दों से बात करने वाला जादू। गुड एंजल कहता है, मत कर, ये गलत रास्ता है। बैड एंजल बोलता है, पावर के बारे में सोच। फाउस्टस ने बैड एंजल की सुनी। लालच और घमंड ने उसकी सोच को अंधा कर दिया। उसने अपनी सारी पढ़ाई की किताबें साइड में रखी और काले जादू की किताब उठा ली। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड। उसे लगा कि वो भगवान बनने जा रहा है, लेकिन असल में वो शैतान के जाल में फंस रहा था। यहीं से शुरू होता है उसका खतरनाक सफर। फाउस्टस ने रात के अंधेरे में काले जादू से शैतानी ताकतों को बुलाया। धुआं छटा और सामने आया मेफिस्टोफेलेस, लूसीफर का टॉप डीमन। फाउस्टस ने एटीट्यूड दिखाया, मेफिस्टोफेलेस को फ्रायर के रूप में बुलाया और सोचा कि उसने शैतान को कंट्रोल कर लिया। मेफिस्टोफेलेस ने एक गहरी बात बोली, मैं तुम्हारे जादू से नहीं, तुम्हारे भटकने से आया हूं। फाउस्टस ने अपनी आत्मा बेचने की डील ऑफर की। 24 साल तक अनलिमिटेड पावर, बदले में आत्मा लूसीफर की। मेफिस्टोफेलेस ने कहा, बॉस से पूछना पड़ेगा। गुड एंजल फिर आया, अब भी टाइम है, माफी मांग ले। बैड एंजल, पीछे मत हट, पावर के इतने करीब है। फाउस्टस ने फिर बैड एंजल की सुनी। उसे लगा 24 साल बहुत होते हैं, वो मस्ती करेगा, आत्मा की चिंता बाद में करेगा। उसने अपना मन पक्का कर लिया था। अब वो शैतान से डील करने को तैयार था। मेफिस्टोफेलेस वापस आया। लूसीफर ने डील एक्सेप्ट कर ली। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट खून से साइन होगा। फाउस्टस ने वार्निंग्स इग्नोर की, खून से साइन किया। मैं अपनी आत्मा लूसीफर को देता हूं, बदले में 24 साल की पावर। उसकी बांह पर लिखा आया, होमो फ्यूज, इंसान भाग जा। लेकिन फाउस्टस ने इग्नोर किया। अब उसने मेफिस्टोफेलेस से सवाल पूछने शुरू किए। हेल कैसा है? पावर का असली मतलब क्या है? मेफिस्टोफेलेस ने बताया, जहां भगवान नहीं वही हेल है। फाउस्टस ने बीवी मांगी। मेफिस्टोफेलेस ने मना कर दिया। शादी पवित्र है, शैतान उससे नफरत करते हैं। फाउस्टस को जादू की किताबें मिल गईं और उसे लगा उसने दुनिया जीत ली है। उसको आत्मा खोने का कोई अफसोस नहीं था। 24 साल की अनलिमिटेड पावर उसके सामने थी। डील के बाद फाउस्टस की लाइफ बदल गई। अब वो एक सुपर मैजिशियन था, मेफिस्टोफेलेस उसका पर्सनल असिस्टेंट। फाउस्टस ने यूनिवर्स के सीक्रेट्स पूछे, लेकिन जब दुनिया किसने बनाई पूछा, मेफिस्टोफेलेस चुप हो गया। पहली बार फाउस्टस को रिग्रेट हुआ, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। गुड एंजल ने फिर समझाया, लेकिन लूसीफर और बेल्जेबब ने धमका दिया। फाउस्टस ने फिर लॉयल्टी दिखाई। लूसीफर ने उसे 7 डेडली सिंस का शो दिखाया, प्राइड, ग्रीड, रॉथ, एनवी, लस्ट, ग्लटनी, स्लॉथ। फाउस्टस का वर्ल्ड टूर शुरू हुआ। ड्रैगन्स के रथ पर फ्रांस,
इटली, रोम। रोम में पोप को इनविजिबल होकर परेशान किया। प्लेट्स गायब, ग्लास गायब, सबको लगा भूत आ गया। लेकिन फॉस्टस सिर्फ प्रैक्टिकल जोक्स कर रहा था। उसकी पावर का असली इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एम्परर के दरबार में अलेक्जेंडर द ग्रेट का भूत बुलाया। सब इम्प्रेस्ड, लेकिन सब इल्यूजन था। फाउस्टस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट और मजाक के लिए कर रहा था। उसका घमंड उसे कुछ बड़ा करने से रोक रहा था। 24 साल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। फाउस्टस सेलिब्रिटी मैजिशियन बन गया। लोग उसके करतब देखने आते। एक घोड़े वाले को जादू से बना घोड़ा बेचा, पानी में ले जाते ही घास बन गया। फाउस्टस की टांग भी जादू से निकल गई, सबको चक्कर में डाल दिया। उसकी मस्ती छोटी छोटी ट्रिक्स तक सिमट गई थी। ड्यूक और डचेस के दरबार में सर्दियों में अंगूर लाकर दिया। मेफिस्टोफेलिस ने पलक झपकते ही काम कर दिया। फाउस्टस को छोटी चीजों में खुशी मिल रही थी, लेकिन अंदर से वो खाली हो रहा था। उसका स्टूडेंट वागनर भी जादू सीख रहा था। कॉमिक सीन्स दिखाते हैं कि पावर का लालच सब में है, लेकिन फाउस्टस की कहानी वार्निंग थी। पावर का लालच खतरनाक है। जैसे जैसे 24 साल का अंत आया, फाउस्टस का डर बढ़ता गया। मस्ती के पीछे अब सिर्फ पछतावा था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को था। फाउस्टस का डर अब उस पर हावी हो गया। उसके दोस्त समझ नहीं पाए कि इतनी पावर के बाद भी वो परेशान क्यों है। एक बूढ़ा आदमी आया, बोला, अब भी वक्त है, माफी मांग ले। फाउस्टस का दिल पिघला, लेकिन मेफिस्टोफेलिस ने धमकाया, भगवान का नाम लिया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डर के मारे फाउस्टस ने फिर शैतान से लॉयल्टी दिखाई। अक्सीरिया इच्छा, हेलेन ऑफ ट्रॉय, मेफिस्टोफेलिस ने उसका भूत ला दिया। फाउस्टस ने सोचा हेलेन की खूबसूरती में अपना दुख भूल जाएगा, लेकिन वो भी एक इल्यूजन थी। हेलेन को किस करके फाउस्टस ने अपने पापों में आखिरी कील ठोक दी। बूढ़ा आदमी बच गया क्योंकि उसकी आत्मा साफ थी। फाउस्टस को और दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी आत्मा की कीमत नहीं समझी। अब उसके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। आखिरी रात, 24 साल पूरे, सिर्फ 1 घंटा बचा था। फाउस्टस अकेला घड़ी की टिक टिक सुनता हुआ पछतावा करता है। दोस्त आए, सच सुना, रोकर चले गए। फाउस्टस वक्त को रोकने की कोशिश करता है। स्टैंड स्टिल, यू एवर मूविंग स्फीयर्स ऑफ हेवन। वो माफी मांगना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसे लगता है शैतान आ रहे हैं। वो घबरा जाता है। वो अपनी किताबों और मेफिस्टोफेलिस को कोसने लगता है। मिडनाइट होती है, अंधेरा छा जाता है। शैतान आते हैं, फाउस्टस को घसीट ले जाते हैं। उसकी चीखें गूंजती हैं, फिर सब शांत। अगली सुबह दोस्त उसके टुकड़े पाते हैं। एक ब्रिलियंट स्कॉलर, घमंड और लालच का शिकार। फाउस्टस की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से क्या सीखें? सिंपल, लालच और घमंड इंसान को बर्बाद कर देते हैं। फाउस्टस ब्रिलियंट था, पर शॉर्टकट चुना और अपनी आत्मा खो दी। नॉलेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो तो दुनिया बदल सकते हो, बुराई के लिए तो खुद बर्बाद हो जाओगे। फाउस्टस ने सोचा शैतान को कंट्रोल करेगा, पर शैतान ने उसे कंट्रोल कर लिया। बुराई के साथ खेलने वाला हमेशा जलता है। फाउस्टस की बड़ी गलती, सच्चे दिल से माफी नहीं मांगी, हमेशा लालच में फंस गया। लेकिन होप हमेशा होती है। बूढ़ा आदमी इसका एग्जाम्पल था। आज भी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई सब फाउस्टस के जादू जैसे हैं। इनका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करो, वरना अंजाम फाउस्टस जैसा हो सकता है। हर चॉइस का अंजाम होता है। शॉर्टकट से बचो, सही रास्ता चुनो। डॉक्टर फाउस्टस की कहानी याद रखना, पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी आत्मा। द एंड।